And welcome to Vyas IS. So, this is your next series, next day of Pro Leap series, which is a part of Mission UPSC 2027. ठीक है, अभी तक हमारे मिशन यूपीएससी 2027 में हम लोगों ने प्रो लीप के 13 डेज़ कंप्लीट कर लिए हैं। एंड साथ में अगर मैं डेली टारगेट की बात करूँ तो डेली टारगेट भी हमारे 26 हो गए हैं। आज आपका डे 26 है। ठीक है, इसी के साथ हमने पॉलिटी क्लास 7th एंड क्लास 6th कंप्लीट कर ली है। ठीक है, अब एक टॉपिक आया था, आपका एक कंसेप्ट आया था, पुटिंग आउट सिस्टम, लास्ट सेकेंड चैप्टर में। ठीक है, 7th क्लास की बुक में, यानी कि चैप्टर नंबर 8 में, अ शॉर्ट इन द मार्केट जो हमने चैप्टर पढ़ा था उसमें आपका ये टॉपिक आया था, एक पुटिंग आउट सिस्टम। पुटिंग आउट सिस्टम मैंने आपको बताया था कि क्या है, कि मर्चेंट्स हो गए, मैन्युफैक्चरर्स हो गए, वो क्या करते हैं कि अपने रॉ मटेरियल्स कुछ लोगों को प्रोवाइड कर देते हैं, जैसे स्पेशली वुमेंस को प्रोवाइड कर दिया, घर से जो काम कर सके, होम से, और उनसे काम लेना, मतलब उनको रॉ मटेरियल देके फिनिश प्रोडक्ट लेना। इस तरीके से पुटिंग आउट सिस्टम चलता है। इसी तरीके की चीज़ें हमने पढ़ी थी। आज हम उसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये पुटिंग आउट सिस्टम आज भी इंडिया में प्रिवेलेंट है, क्या इंडिया में आज भी ये चलता है, और आज भी चलता है तो कहाँ कहाँ सेक्टर्स में, कौन कौन से सेक्टर्स में चल रहा है और किस फॉर्म में चल रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास रहने वाली है, समझते हैं इसको अच्छे से। देखिए, पुटिंग आउट सिस्टम क्या है। पुटिंग आउट सिस्टम इज़ प्री इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रोडक्शन। ये हमारे इंडस्ट्रियल मेथड जो था उससे पहले से चल रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले से ये मेथड है, जहाँ पे मर्चेंट का काम क्या है, रॉ मटेरियल को देना। किन को देना? वर्कर्स को देना। ज़्यादातर रूरल एरियाज़ में देखने को मिलता है ये, जो गुड्स बनाते हैं घर में बैठ के। ठीक है, जो गुड्स बनाते हैं घर में बैठ के, या फिर कोई एक छोटा सा उनको जगह दी जाती है कि आप यहाँ पे बैठ के ये सामान बनाइए, ये प्रोडक्ट बनाइए, हम रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। इस तरीके की चीज़ें उनको की जाती थी। पहले इंडस्ट्रीज़ तो होती नहीं थी, तो पहले सब हैंडलूम वगैरह चलता था, लोग हाथों से बनाते थे, राइट। आफ्टर कंप्लीशन द फिनिश प्रोडक्ट्स आर कलेक्टेड बाय द मर्चेंट फॉर सेल। जैसे ही वो प्रोडक्ट बन जाता है तो मर्चेंट क्या करते हैं, उसको सेल करने के लिए कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। ओरिजिन की बात करें, कहाँ से ये सिस्टम आया, तो दिस सिस्टम एग्जिस्टेड बिफोर फैक्ट्रीज। फैक्ट्रीज थी उससे पहले, जब फैक्ट्रीज बनी थी उससे पहले ये एग्जिस्ट करता है, उससे पहले से ये एग्जिस्ट करता है। एंड इट वॉज कॉमन इन इंडस्ट्रीज लाइक टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट्स एंड एग्रीकल्चर। हैंडीक्राफ्ट, एग्रीकल्चर सेक्टर्स में ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन था। ठीक है, अब किस तरीके से काम करता है आपको समझ आई गया कि मर्चेंट रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है वर्कर्स को, वर्कर्स फिनिश प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है। यही सेम है, वही सेम यहाँ लिखा हुआ है कि मर्चेंट का रोल क्या है, रॉ मटेरियल देना वर्कर्स को। वर्कर्स का रोल क्या है, प्रोसेस करना या गुड्स को मैन्युफैक्चर करना घर पे। ठीक है, फिनिश गुड्स बन गया, एक बार जैसे ही काम हो जाएगा मर्चेंट क्या करेगा, फिनिश गुड लेके मार्केट में उसको बेच देगा। ठीक है, और पेमेंट कैसे होगी कि वर्कर्स को पे किया जाता है जो भी काम उन्होंने किया ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ वर्क दे कंप्लीट। मतलब जैसे कि मेरे एक नोन में मेरी एक फ्रेंड थी, बेसिकली उनकी एक नानी थी, तो उनके साथ भी ऐसा था कि वो भी लाइक शी बिलोंग्स टू रूरल एरिया, तो उन्होंने भी ऐसा ही काम वो करती हैं, इवन आज भी वो करती हैं। जैसे कि उनको जो लिफाफे होते हैं ना, जिसमें हम लोग जैसे आपने अगर कभी स्ट्रीट पे, ठेले पे जो नमकीन वगैरह खाई हो, या मूंगफली हम लोग खाते हैं, तो मूंगफली वगैरह एक कागज़ के उसमें देते हैं ना, एक पेपर कागज़ से एक बैग बना दिया जाता है जिसको आप लिफाफे बोलते हैं, तो वो बनाती हैं। तो उसमें उनको ऐसा होता था कि जैसे 1 किलो लिफाफे के, 1 kg लिफाफे के उनको 70 रुपये देते थे, राइट। आज भी वो 70 रुपये दे रहे हैं, मतलब पहले हो सकता है कम देते हो, बट अभी जैसे मेरी रिसेंटली उनसे बात हुई थी तो वो बता रही थी कि 70 रुपये उनको मिलते हैं। तो मतलब 1 किलो, यानी कि आप मान के चलिए कम से कम उसमें 400 तो लिफाफे होंगे। तो किस तरीके से उनको कम दिया जाता था, ठीक है, बहुत ही कम पे किया जा रहा है, और डिपेंड करता है कि कितना उन्होंने बनाया है। 1 किलो हुआ तो 70 रुपये, वरना 35 रुपये आधी किलो के। तो इस तरीके से उनको पे किया जाता था। ठीक है, तो गुड्स किस बेसिस पे दिया जाता है, ऑन द अमाउंट ऑफ वर्क दे कंप्लीट, यूजुअली पर पीसेस या फिर पर यूनिट, जो भी यूनिट डिफाइंड हो, जैसे केजी में डिफाइंड हो, लीटर्स में डिफाइंड हो, या जिस भी तरीके से हो। ठीक है, की फीचर्स की अगर हम बात करें, पहला है डिसेंट्रलाइज्ड वर्क, कि वर्क को क्या कर रहे हैं, डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं, मतलब एक जगह की जगह 2-3 जगहों की जगह, मतलब 2-3 लोगों को काम दिया जा रहा है। डिसेंट्रलाइज करना कि वर्कर्स घर से काम कर सकते हैं, स्मॉल वर्कशॉप से भी कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ अ सेंट्रल फैक्ट्री। मतलब एक फैक्ट्री में काम कराने की जगह, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने की जगह लोगों से घर पे काम कराया जा रहा है, कि अलग अलग लोगों से आप अपने घर से कर दीजिए, आप अपने घर से, और सब मिलके काम उनसे ले लेना। ठीक है, तो ये होता है डिसेंट्रलाइज वर्क। अब जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ आपकी लाइफ से रिलेट करके, कि
फ्रीलांसिंग आजकल बहुत चल रही है, जिसमें लोग घर बैठे बैठे काम कर रहे हैं, ठीक है। लोग आजकल फ्रीलांसिंग वगैरह में काफ़ी इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो फ्रीलांसिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ दिस, राइट। पीस वर्क पे, मतलब जितना काम किया जाएगा, जितने गुड्स बनाए जाएंगे, उस बेसिस पे पीस सैलरी दी जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी कैसे, कि भाई अपने हिसाब से वर्कर मैनेज कर सकता है, ऐसा नहीं है कि भाई 9 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में करो। उनको अगर टारगेट मिल गया कि आज रात तक काम देना, तो उनकी मर्जी ना, वो कभी भी काम करें, थोड़ा थोड़ा बीच में करें, तो फ्लेक्सिबल है। अपनी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ वो मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर विमेन को दिया जा रहा है, विमेन हाउस होल्ड है, तो वो अपने घर के काम के साथ साथ वो काम भी मैनेज कर सकते हैं, तो उनकी खुद की चॉइस है, ठीक है। और उनकी कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं लग रही है, क्योंकि ज़्यादातर तो ऐसा हो रहा है ना कि सारा पैसा मर्चेंट्स ला के दे रहे हैं। कोई बड़ी फैक्ट्रीज बनाने की ज़रूरत नहीं बन रही, मशीनरीज बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, ठीक है। तो ये इसके फीचर्स हो गए। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट एडवांटेजेस कि क्या फ़ायदे होते हैं, तो देखिए जॉब क्रिएट कर रहा है कहीं ना कहीं रूरल एरियाज़ में, सेमी अर्बन एरियाज़ में जो विमेन, जो लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं जॉब मिल रही है। होम फ्लेक्सिबिलिटी है और प्रोडक्शन कॉस्ट भी बहुत कम लग रही है। नुकसान क्या है कि सब बहुत ही कम वेजेस दी जाती है, कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं, कोई हेल्थ केयर बेनिफिट्स नहीं, कोई रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं, कोई पेंशन कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, बस आपको दिहाड़ी पे रखा जा रहा है, मतलब काम कराया, पैसे दिए, काम खत्म, दैट्स इट, ठीक है। कोई क्वालिटी कंट्रोल नहीं है। ऐसा होता है कई बार अलग अलग तरीके के काम दे दिए, कुछ ऐसा काम दे दिया, कभी कुछ वैसा काम दे दिया, तो कहीं ना कहीं क्वालिटी भी इंश्योर नहीं कर रखी कि आपको एक ही तरीके का काम मिले, कुछ नहीं, कैसा भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मर्चेंट बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं, स्पेशली पुअर विमेन को, पुअर्स को, जो लोग मतलब उनको दिया ही कितना जा रहा है। आप देखिए ना, 1 kg लिफाफे बनाने के लिए सिर्फ 70 रुपये, तो कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट ही तो कर रहे हैं ना उनको, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है, बस उनको काम चाहिए, तो उनको बस कम पैसों में काम कराना, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें होती है। नेक्स्ट हमारे पास है कुछ मॉडर्न एग्जांपल्स। मॉडर्न एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, तो पहला जैसे आप देखिए टेक्सटाइल गारमेंट्स में बहुत होता है ये चीज़ें, हैंडीक्राफ्ट्स में भी हमको देखने को मिलता है कि पुटिंग आउट सिस्टम चलता है। फूड प्रोसेसिंग जैसे स्पाइसेस हो गए, पिकल्स हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबल करने के लिए, तो इन सब जगहों पे आज भी क्या होता है, पुटिंग आउट सिस्टम यूज़ होता है। टेक्सटाइल गारमेंट्स, हैंडीक्राफ्ट, फूड प्रोसेसिंग, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबली वगैरह में। मैंने अभी आपको बताया फ्रीलांसिंग भी इसका एक मॉडर्न फॉर्म है, तो वही मैंने यहाँ लिखा हुआ है, आप समझ सकते हैं। फ्रीलांसर्स कौन होते हैं आपको पता होगा, जो सिर्फ एक प्रोजेक्ट बेसिस पे काम कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को लेके हो सकता है, और फिर उसके बाद उनको पैसे मिल जाते हैं, दैट्स इट, इट्स लाइक फ्रीलांसिंग। बीच में हम कोई फ्री में, मतलब इट्स नॉट अबाउट लाइक फ्री, बट फ्री टाइम में हमने अपना कोई काम कर लिया और उसमें कुछ पैसा कमा लिया, एडिशनल पैसा कमा लेना। फ्रीलांसर्स इन फील्ड्स लाइक राइटिंग, डिज़ाइन एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑफन वर्क फ्रॉम होम, टेकिंग ऑन टास्क फॉर मल्टीपल क्लाइंट्स, ठीक है। सिमिलैरिटीज़ टू पुटिंग आउट, भाई पुटिंग आउट से कैसे सिमिलर है, क्योंकि दोनों सिस्टम में काम क्या हो रहा है, डिसेंट्रलाइज हो रहा है और पीस वर्क के हिसाब से पेमेंट हो रही है, ठीक है। प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, टास्क कंप्लीट हुआ, अपने घर से कंप्लीट कर लीजिए, ये तरीके की सिमिलैरिटी है जैसे पुटिंग आउट में भी है। डिफरेंस दोनों में ये है कि फ्रीलांसर्स में ज़्यादातर कंट्रोल होता है वर्क पे, और टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हैं टू कनेक्ट विद क्लाइंट्स, ठीक है, कंपेयर टू ट्रेडिशनल पुटिंग जहाँ पे मिडल मैन का रोल है। पुटिंग आउट सिस्टम में तो मिडल मैन बीच में आता है ना, मिडल मैन आपको सामान देगा वगैरह, बट फ्रीलांसिंग में ऐसा है, ज़्यादातर काम क्या है, टेक्नोलॉजी के थ्रू हो रहा है, कनेक्ट करके, ठीक है। यही डिफरेंस है, अदरवाइज हम इसको यूज़ कर सकते हैं एज एन एग्जांपल ऑफ पुटिंग आउट सिस्टम, ठीक है। गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिया इस सिस्टम के लिए, क्या गवर्नमेंट ने इंश्योर करने की कोशिश की कि भाई अगर विमेंस हैं या जो भी लोग रूरल एरियाज़ में काम कर रहे हैं, उनको इतना काम कराने के बाद भी फेयर वेजेस नहीं मिल रहे, तो क्या गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव लिया है कि ये इंश्योर कर सके कि सबको इक्वल पे मिले, ठीक है। क्योंकि हमारा मिनिमम वेज एक्ट भी तो कहता है ना, कम से कम इतनी तो वेजेस मिले, तो क्या कुछ ऐसा गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया? येस, गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं। जैसे अगर हम बात करें पहले इनिशिएटिव की, तो वो है सेवा। सेवा एक बहुत ही फेमस है, ठीक है, एक बहुत ही फेमस इनिशिएटिव या एसोसिएशन आप बोल दीजिए, जिसका हम कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन। एक ये यूनियन है विमेंस वर्कर को लेके जो बनाई गई है, कि उनको विमेंस वर्कर के लिए लेके बनाई गई है कि भाई जो भी विमेंस काम कर रही है इसमें, सेवा मतलब इनमें पुटिंग आउट सिस्टम में, तो उनको एक फेयर वेजेस मिले और मार्केट में उनको एक्सेस मिले, मतलब उनकी एक रिस्पेक्ट हो, डिग्निटी हो, मतलब इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं कि बेसिकली उनके लिए लड़ रहे हैं जिन लोगों को पुटिंग आउट सिस्टम में फेयर वेजेस आज भी नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। सेवा के बाद है NRLM, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, जिसमें रूरल वर्कर्स को सपोर्ट किया गया है, स्पेशली विमेंस को सपोर्ट किया गया है। कैसे? SHG फॉर्म करके। SHG आपको पता है सेल्फ हेल्प ग्रुप है, सेल्फ हेल्प ग्रुप को फॉर्म करके, जिससे कि वो नेगोशिएट कर सके, बेटर पे मिले और उनकी कंडीशंस भी इम्प्रूव कर सके, ठीक है। तो इस तरीके से भी किया है NRLM, जिसमें हम कहेंगे कि विमेंस के लिए स्पेशली निकाला है रूरल एरियाज़ में, क्योंकि रूरल की बात हो रही है। SHG ग्रुप्स बनाया, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए, सो दैट दे कैन बी पेड बेटर। देन हमारे पास ये बहुत फेमस है एक एग्जांपल, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, कि किसी एक डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई एक प्रोडक्ट फेमस है, तो उसी प्रोडक्ट को लेके
उसको ही फेमस बनाओ, उसमें वहीं पे वही प्रमोट कराओ, ठीक है। हेल्प्स लोकल आर्टिसंस एंड वर्कर्स बाय कनेक्टिंग देम डायरेक्टली टू मार्केट्स एंड इंश्योरिंग बेटर पे। तो ये 3 हमने देखे इनिशिएटिव्स जो हमारे, हम कह सकते हैं इंडिया में चल रहे हैं। सेवा, ठीक है, वन नेशन वन प्रोडक्ट एंड नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ऐसा नहीं है, और नहीं है, और भी हैं। जैसे सोशल सिक्योरिटी को लेके क्या इनिशिएटिव्स लिए गवर्नमेंट ने, जैसे मनरेगा स्कीम बहुत ही फेमस है, जिसमें 100 डेज़ की एम्प्लॉयमेंट गारंटी की जाती है। तो ये चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे हालांकि, ठीक है। पीएम श्रम योगी मनधन योजना, सबका काम क्या है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी और मिनिमम वेजेस प्रोवाइड करना जितने भी इनफॉर्मल वर्कर्स हैं, ठीक है। चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो चैलेंज क्या है कि आज भी बहुत सारे वर्कर्स ऐसे हैं जो पुटिंग आउट सिस्टम में, जिनको पता ही नहीं है उनकी क्या राइट्स हैं। ये भी एक चैलेंज है आज के टाइम पे कि उनको नहीं पता उनकी राइट्स क्या है, जिस वजह से वो लोग इतना डिमांड भी नहीं कर पाते। अगर उनको 10 रुपये भी मिल रहे हैं किसी काम के, 70 रुपये भी मिल रहे हैं, तो वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, बिकॉज दे डोंट नो कि उनकी राइट्स क्या है, क्या काम वो कर सकते हैं, काम नहीं कर सकते, ठीक है। लीगल प्रोटेक्शंस वगैरह नहीं है, सोशल सिक्योरिटी नहीं है, कोई हेल्थ बेनिफिट्स, कोई रिटायरमेंट बेनिफिट्स नहीं मिलते। मिडल मैन उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, ठीक है, प्रॉफिट वगैरह खुद उठा लेते हैं, उनको सस्ते में काम करा के महंगे में बेच के बीच का बहुत बड़ा मार्जिन उठाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ठीक है। वे फॉरवर्ड क्या है, क्या हम कर सकते हैं, स्ट्रेंथ कर सकते हैं, स्ट्रेंथन कोऑपरेटिव्स एंड एसएचजीज फॉर कलेक्टिव बार्गेनिंग, जो भी अपने कोऑपरेटिव फर्म्स बना सकते हैं, ठीक है, कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और बना सकते हैं, सो दैट एक प्रॉपर एक इंश्योर कर सके कि हम उनको फेयर मिले, ठीक है। इनकरेज कर सकते हैं फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस टू इंश्योर बेटर पे एंड कंडीशंस। इंप्रूव करना मार्केट एक्सेस थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स एंड गवर्नमेंट स्कीम, अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म और गवर्नमेंट स्कीम के थ्रू ये भी चीज़ इंप्रूव करना कि सबको मार्केट का एक्सेस हो, ठीक है। तो यही तरीके की चीज़ें हम कर सकते हैं। कंक्लूजन में हम यही लिखेंगे, पुटिंग आउट सिस्टम वाज अ डिसेंट्रलाइज मेथड ऑफ प्रोडक्शन, एक डिसेंट्रलाइज मेथड ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है। डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं, जो प्रोवाइड करता है फ्लेक्सिबिलिटी टू वर्कर्स स्पेशली रूरल एरियाज़ में। हाउएवर इट इज़ ऑफन रिजल्टेड इन एक्सप्लॉयटेशन भी होती है कई बार, क्योंकि वेजेस कम हो रही है एंड कोई प्रोटेक्शंस नहीं मिल रहे हैं। टुडे द सिस्टम स्टिल एग्जिस्ट इन सर्टेन सेक्टर्स, बट मॉडर्न फ्रीलांसिंग एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स आर वर्किंग टुवर्ड इम्प्रूविंग कंडीशंस एंड इंश्योरिंग फेयर पे, ठीक है। काफ़ी अच्छा कंक्लूजन है, अब एक बार इसको प्लीज़ पढ़िएगा। तो ये हमें समझ आया कि पुटिंग आउट सिस्टम के बारे में कि किस तरीके से चल रहा है और आज भी ये कहीं ना कहीं जगहों पे प्रिवेलेंट है, ठीक है। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। स्टिल अगर आपको नहीं समझ आया तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। एंड अगर आप लोग भी 2027 और 2028 वाले एस्पिरेंट्स हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए सेम नंबर पे आप टेक्स्ट कर दीजिए कि ऐड मी टू द 2027 ग्रुप। एंड ऑल्सो अगर आप टेलीग्राम ग्रुप पे ऐड नहीं हैं तो भी आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट डे। गुड नाइट, टेक केयर।